नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हम कर्नाटक के रण की। कर्नाटक में कांग्रेस ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है। जी हाँ, ऐतिहासिक 135 के ऊपर। ऐसे में हम आज आपसे बात करते हुए सवाल उठा रहे हैं ईवीएम का। जी हाँ, दोनों ही बातें अलग अलग हैं। एक तरफ है कांग्रेस की ऐतिहासिक विजय जो अकल्पनीय कही जा सकती है, क्योंकि सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। जो 110 और 15 की बात करते थे पहुंच गए 35 के पार। ऐसे में ईवीएम का सवाल क्यों, इस सब पर चर्चा करें। उससे पहले आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारा यह बुलेटिन आप देखें, क्योंकि सवाल है देश के लोकतंत्र का और आपका। और अपनी बात इस बुलेटिन के कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कांग्रेस के आज मुख्यालय में और गांव-गांव में जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं बहुत खुश हैं, जैसे बहुत बड़ा किला फतह हो गया है। हाँ, किला तो फतह हुआ है, मगर सबसे बड़ा किला है 2024 का लोकसभा का। क्या होगा वहां? जी हाँ, विधानसभा की एक लंबी लाइन भाजपा और नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने खींच दी है। विधानसभा में तो आप बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो चुनाव कहीं का भी हो। लेकिन लोकसभा, वहाँ ईवीएम का खेला तो होता है। यह बात गांव-गांव से लेकर के देश के हर राजनीतिक मंच पर और पार्टी के दफ्तर में होती है कि ईवीएम से कहीं ना कहीं तो खेला होता है। ऐसे में आपको एक तरफ विधानसभा में जितवा दिया जाता है, आप जीत जाते हैं, या फिर भाग्य से, या फिर लोगों के प्यार और स्नेह के कारण। लेकिन लोकसभा में यह चमत्कार क्यों नहीं हो पा रहा है और क्यों नहीं होगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए है 2024 का जो लोकसभा का महासमर है अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की ऐतिहासिक विजय से ईवीएम पर जो प्रश्न उठते थे वो अंदर खाने चले गए हैं। अब इस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन यही तो षड्यंत्र हो सकता है, यही तो चक्रव्यूह हो सकता है, यही तो शतरंज का एक खेल हो सकता है राजनीति का, कि आप खुश हैं। आप खुश हो जाइए कि आपने विधानसभा में किला फतह कर लिया है, लेकिन लोकसभा में आपको क्या मिलेगा यह आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। वहाँ फिर यही माहौल बनेगा कि कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां बहुत चुनौतियां दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक छत्रप हैं और दोनों ही महासमर में दोनों ही सेनाएं आमने सामने हैं। बड़ी अच्छी स्थिति है, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां कुछ भी नया कुछ कर सकती हैं। ये सारे सवाल प्रश्न उठते हैं, उठेंगे, लेकिन अंततः परिणाम आएगा वो होगा ईवीएम के भीतर से, जिस पर आप सवाल भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आज आप मौन हो गए हैं। जी हाँ, कांग्रेस आज मौन है। मौन होना भी चाहिए। मौन क्योंकि सवाल है, मौन इसलिए रहेंगे आप क्योंकि आपके मुंह पर एक बड़ा सा प्लास्टर चिपका दिया गया है जीत का। लेकिन चिंतन करने की बात यह है लोकसभा समर में फिर पासे कैसे पलट जाते हैं ऐसी जगह पर जहां पर कांग्रेस की जीत तो होनी ही है, जहां सैकड़ों सालों से लंबे समय से कांग्रेस या विपक्ष जीतता रहा है। वहां भी ऐसे परिणाम आते हैं कि भाजपा जीत जाती है। तो कहीं ना कहीं तो यह सवाल उठता है, उठेगा, और चौराहे से करके दिल्ली के राजपथ तक उठ रहा है, उठेगा। लेकिन इस बुलेटिन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि ईवीएम के इतर मुहर वाली जो पद्धति थी चुनाव की, उसे आखिर देश क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है, जब लगातार ईवीएम पर प्रश्न उठ रहे हैं, जब लगातार दुनिया के अन्य देशों में
ईवीएम बट्टे खाते में चला गया है, हाशिए पे चला गया है, बंद होता चला जा रहा है, उस चुनाव को कोई मान्यता नहीं मिल रही है देशों में, फिर भारत में क्यों? यहाँ तो रिमोट कंट्रोल से भी चुनाव की बात होने लगी थी, जिसे जब राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि नहीं तो चुनाव आयोग पीछे हट गया। लेकिन ईवीएम से पीछे क्यों नहीं हट रहा है? इसके पीछे क्या बात है, क्या रहस्य है? इसका खुलासा हुआ यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इससे हम देश की जनता से यह आह्वान करते हैं और उनसे आग्रह भी करते हैं कि आप चिंतन करिए कि आखिर घालमेल है या नहीं है, आखिर इसके पीछे का सच क्या है, आखिर कैसे आप गुजरात में बड़ी ऐसा कोई ऐतिहासिक जीत हासिल कर लेते हैं जो कि सबका मुंह बंद कर देता है। उत्तर प्रदेश में आपकी जीत ऐतिहासिक हो जाती है, लोकसभा में आप विजयी हो जाते हैं, लेकिन विधानसभा के अन्य कुछ राज्यों में आप कांग्रेस को या अन्य पार्टियों को चुग्गा चुगा देते हैं, या वो भाग्यवश या जनता के स्नेह और प्यार के कारण जीत के आ रहे हैं। यह सब आज समीचीन है, चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है कि यह कर्नाटक का चुनाव एक बड़ा संदेश लेकर के देश की जनता और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों के लिए समीक्षा का विषय है। अगर गंभीरता के साथ इस मसले पर विचार नहीं किया जाएगा, एक लकीर नहीं खींची जाएगी कि ईवीएम के इधर या फिर ईवीएम के उधर। याद आती है कहानी ज्ञानरंजन की। जी हाँ, फेंस के इधर उधर, कुछ ऐसा ही हाल आज देश का भी है, ईवीएम के फेंस के इधर के उधर। धन्यवाद, नमस्कार। फिर एक बार निवेदन, बुलेटिन देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखें और देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। धन्यवाद।